बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मॉल लर्निंग पॉइंट। बच्चों, यहाँ आप लोग देख चुके होंगे कि हम इंटर क्लास का केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाले हैं, वो भी अंतर का। ऐसे 3-4 टॉपिक हैं जो कि आपके अंतर पे आधारित हैं। अगर उन 4-5 टॉपिक को अगर आप लोग याद कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तो उन्हीं 2-3 टॉपिक्स में एक ना एक टॉपिक आपके बोर्ड एग्ज़ाम में फंसेगा। तो बच्चों, पहला आज का टॉपिक यहाँ आप लोगों ने हेडिंग देखा ही होगा, ये देख लीजिए। यहाँ क्या है बच्चों, यहाँ देखें, ध्यान दें, क्या है यहाँ है आपका अपक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर। अपक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर। जी हाँ, यहाँ देखिए आणविकता, यहाँ देखिए ये हमने यहाँ लिख भी दिया गया है कि वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है बच्चों। आणविकता में क्या होता है, वे संतुलित रासायनिक क्रियाएं होती हैं जिनके प्रारंभिक पद में जो प्रारंभिक मतलब पहले पद में ही भाग लेने वाले जो अभिकारक अणुओं की कुल संख्या होती है, अपक्रिया की क्या कहलाती है, आणविकता कहलाती है। मतलब वे संतुलित रासायनिक अपक्रिया जिनके प्रारंभिक पद में भाग लेने वाले अभिकारण या अभिकारक अणुओं की कुल संख्या अपक्रिया की आणविकता कहलाती है। नेक्स्ट टॉपिक आपका बच्चों यहाँ है, नोट्स के साथ आपको यहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है बच्चों, ध्यान दें। अपक्रिया की कोटि, किसी रासायनिक अपक्रिया में अपक्रिया के वेग समीकरण में, मतलब रासायनिक अपक्रिया में फिर अपक्रिया के वेग समीकरण में व्यक्त अभिकारकों की सांद्रता पदों की घातों का योग अपक्रिया कोटि कहलाती है। तो आणविकता और अपक्रिया की कोटि में आपको अंतर, यहाँ पहला टॉपिक समझ में आया। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। देखिए बच्चों, अगर अंतर आता है तो कम से कम आप लोग 3-4 टॉपिक उसका लिखेंगे। देखिए अब देखिए यहाँ है कि अपक्रिया की जो आणविकता होती है उसकी क्रिया विधि द्वारा ज्ञात करते हैं, मतलब इसमें क्रिया विधि द्वारा ज्ञात करते हैं। अतः आणविकता एक सैद्धांतिक मान है, सैद्धांतिक मान है। फिर नेक्स्ट है अपक्रिया की कोटि प्रयोग द्वारा ज्ञात किया जाता है। यहाँ विधि द्वारा के मतलब क्रिया की विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है और यहाँ किसे प्रयोग द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ आप लोगों ने समझा, इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें क्रिया विधि द्वारा ज्ञात कर रहे हैं और जो अपक्रिया की कोटि है इसमें इसे प्रयोग द्वारा ज्ञात कर रहे हैं। अतः अपक्रिया का कोटि एक प्रयोगात्मक मान है, ये सैद्धांतिक मान था और ये प्रयोगात्मक मान है। अब देखिए बच्चों, यहाँ आपका तीसरा टॉपिक है, आणविकता हमेशा धन पूर्णांक होता है। जो आणविकता है वो हमेशा धन पूर्णांक होता है और जो अपक्रिया की कोटि है वो शून्य, धन, पूर्णांक, भिन्नात्मक आदि हो सकती है। मतलब आणविकता हमेशा धन रहेगा, बट जो आपकी अपक्रिया की कोटि है वो शून्य भी हो सकता है, धन भी हो सकता है, पूर्णांक भी हो सकता है, भिन्नात्मक भी हो सकता है, आदि हो सकती है। यह तीसरा टॉपिक था। अब देखें बच्चों, यहाँ ध्यान दें, हमने आपको 1, 2 और 3 चौथा टॉपिक यहाँ देखिए, आणविकता अपक्रिया पद में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या बताती है। मतलब ये संख्या उसकी बताएगी कि इसमें कितने अभिकारक अणुओं की संख्या है। बट जो अपक्रिया की कोटि है इसमें अपक्रिया के वेग और अभिकारकों की सांद्रता में संबंध बताती है। मतलब अभिकारकों की संबंध बताती है बट इसमें संख्या बता रही है, इसमें संबंध बता रही है। तो ये आपका था अंतर बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लें, यहाँ इसका देख सकते हैं आप लोग इन दोनों में अंतर क्या है। देखिए टॉपिक अगर आता है एग्जाम में लिखने के लिए तो कम से कम ये नहीं कि एक ही टॉपिक मतलब पहला ऐसे लिख कर छोड़ दें, कम से कम तीन टॉपिक आपको लिखना। जैसे पहला हो गया आपका, यहाँ क्या हो गया, पहला आपका किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले, फिर दूसरा हो गया अपक्रिया के कोट प्रयोग द्वारा ज्ञात किया जाता है, फिर तीसरा हो गया अपक्रिया की कोटि शून्य, धन, पूर्णांक, भिन्नात्मक आदि हो सकती है। बट जो आणविकता है वो हमेशा धन पूर्णांक होता है। तो 3 टॉपिक तक आपको लिखकर जाना है। आइए बच्चों नेक्स्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है। यहाँ बच्चों देखें, यहाँ आपका आ गया है, यहाँ बच्चों आपके आ गया है ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में अंतर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये बच्चों। यह दक्षिण घुड़क यौगिक है, मतलब जो ग्लूकोज है वो दक्षिण घुड़क यौगिक है और जो फ्रक्टोज है यह वाम ध्रुवण गुणक यौगिक है। तो इतना आपको समझ में आया कि ये दक्षिण घुड़क यौगिक है और ये वाम ध्रुवण घुड़क यौगिक है। अब देखिए ग्लूकोज चूने के पानी से अपक्रिया करके कैल्शियम ग्लूकोज सेट बनाता है जो जल में विलय होता है। मतलब जब हम ग्लूकोज को चूने के पानी से अपक्रिया करते हैं तो कैल्शियम ग्लूकोज सेट बनाता है जो जल में विलय है।
और यहाँ फ्रक्टोज क्या है, जब फ्रक्टोज को चूने के पानी से क्रिया करके कैल्शियम फ्रक्टोज शेक बनाता है। मतलब यहाँ ये क्या बना रहा था, कैल्शियम ग्लूकोज सेट बना रहा था और यहाँ फ्रक्टोज शेक बनाता है जो जल में अविलेय मतलब जल में नहीं घुलता है। तो यही अंतर है कि जब ग्लूकोज चूने के पानी से क्रिया करता है और यह क्या होता है, जल में विलय मतलब घुल जाता है, बट ग्लूकोज जो फ्रक्टोज चूने के पानी से जब क्रिया करता है तो ये जल में नहीं घुलता। यही दोनों में अंतर है। फिर ये देखिए, यह ब्रोमीन जल से अपक्रिया करके ग्लूकोनिक बनाता है और यह ब्रोमीन जल से अपक्रिया करके मतलब दोनों की अपक्रिया ब्रोमीन से ही करवाई जा रही है, बट इसमें ग्लूकोनिक बनता है और इसमें कोई अपक्रिया नहीं करता है, मतलब कोई चीज़ नहीं बनेगा। तो ये आपका क्या हो गया, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अंतर बच्चों। काफ़ी इंपॉर्टेंट था, यहाँ देख सकते हैं बहुत ईजिली तरीके से हमने यहाँ आपको बता दिया है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। डीएनए और आरएनए में अंतर। यहाँ अणुओं में मोनोसेकेराइड शर्करा राइबोस उपस्थित होता है। इसमें क्या होता है, आरएनए अणुओं में भी क्या होता है, मोनोसेकेराइड शर्करा राइबोस उपस्थित होता है। नेक्स्ट यहाँ देखें, डीएनए अणुओं में 4 विषम चक्रीय क्षारक एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन होती है, बट आरएनए में क्या होता है, विषम चक्रीय क्षारक एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल होता है। अब देखें यहाँ लास्ट में देखें, डीएनए अणु 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है और आरएनए अणु केवल एक श्रृंखला का बना होता है। तो ये क्या था अंतर। अब और भी चाहे अगर अंतर में आपको लिखना है तो इसका फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं कि डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल है और आपका आरएनए का है राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। तो ये आपका और भी टॉपिक बढ़ जाएगा। तो बच्चों ये आपका था अंतर वाला, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था, हमने आपको बता दिया। कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। इसी तरह चैनल के साथ बने रहें। आपके साथ बने रहने के लिए आप लोग को क्या करना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे आप सभी को सारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले बच्चों